आज एक ऐसी घटना हुई है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हम भारतीय हैं, क्या वाकई हमें यह हक है कि हम हिंदुस्तानी कहलाएं, इंडियंस कहलाएं। आपको बता दूं कि एक और हमारे भारत के वीर जवान हैं, फौजी हैं, जो बॉर्डर्स पर हमारे लिए तैनात रहते हैं, हमारे लिए अपनी छाती पर वो गोलियां खा लेते हैं, हंसते हुए कुर्बान हो जाते हैं, हंसते हुए शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। वो वीर फौजी जवान। 2 दिन पहले की ये घटना है जब हमारे आर्मी के जवान एक विस्फोट में आतंकवादी हमले में शहीद हो जाते हैं। उनमें से 5 फौजी पंजाब से थे, लेकिन एक भी आंसू उनकी शहादत पर नहीं बहा। बहुत से धरने लगाए जाते हैं पंजाब में, पूरे भारत में बहुत से आंदोलन चलाए जाते हैं आज भी, लेकिन उनके लिए किसी ने एक भी नारा नहीं लगाया, उनके लिए किसी ने एक भी आंसू नहीं बहाया, उनके लिए किसी ने धरना नहीं लगाया कि उनकी मौत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत का बदला लिया जाए, उसके लिए हमने धरना दिया है। एक भी धरना नहीं लगा। लेकिन उधर दूसरी ओर एक ऐसा शख्स है जिसने आम लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किए, अत्याचार किए, अपने ही लोगों को जान से मरवा दिया। कई लड़कियों के सुहाग उसने उजाड़ दिए और उनके लोगों को ही उसने जान से मार दिया। उस शख्स के लिए लोग आंसू बहा रहे हैं। आंसू ही नहीं बहा रहे, उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, उसको अमर बना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उस अतीक की जो आज अतीत बन चुका है। उस अतीक ने 44 साल तक यूपी बिहार में राज किया, अपने आतंक का परचम फैलाया हुआ था। उसके होते हुए जब वो जेल से बाहर था तो उसके होते हुए यूपी में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसके आतंक से आजाद होता, जो किसी भी राजनेता को अपनी मर्जी से वोट दे देता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। उसके आतंक के तले लोग दबे हुए थे। आज यूपी में अगर आप लोगों से बात करें तो वो बहुत खुश हैं कि गुंडागर्दी का राज खत्म हुआ, आतंक का राज खत्म हुआ और वो दोषी, वो आरोपी जान से मारा गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी अतीक के लिए आंसू बहा रहे हैं। जामा मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने अतीक के लिए नारे लगाए, उसके लिए रोष प्रदर्शन किया, उसके लिए आंसू बहाए और उसके लिए शहीद के नारे लगाते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अतीक मरा नहीं है, वो अमर हो गया है। उन्हीं लोगों के घर पर किसी वक्त इस अतीक अहमद ने मातम फैला दिया था। वही लोग आज उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। उधर अगर हम बात करें AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो भी अपने भाषणों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन आरोपियों पर UAPA क्यों नहीं लगाया गया जिन लोगों ने अतीक को मारा है। और यहां तक वो कह रहे हैं कि अतीक को मारने वाले नाथूराम गोडसे के बराबर हैं और अतीक महात्मा गांधी बन गया है। वो गांधी है और वो गोडसे है। ये असदुद्दीन ओवैसी के भाषण से सुनने को मिल रहा है। वो शख्स जिसने अपने ही लोगों को, मुसलमानों के घर तक उजाड़ दिए, मुसलमानों को ही वो फिरौती के लिए डिमांड करता था, गाली गलौज करता था, अगर नहीं देते थे तो जान से मरवा देता था। अशरफ अहमद उसके भाई का नाम है। उसी अशरफ के नाम का एक शख्स था जो उनके घर के सामने रहता था, उसका नाम अशरफ था और वो बीजेपी से था। इसी अतीक ने इसलिए मरवा दिया कि मेरे भाई के नाम वाला शख्स बीजेपी में शामिल कैसे हो सकता है। आप हिसाब लगाइए कि वो किस हद तक अपने ही लोगों पर जुल्म करता था और उसी अत्याचारी पर, उसी आरोपी पर, उसी आतंकवादी पर ये लोग आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। उसे अमर बना दिया इन लोगों ने। ये चीज इन्हें यही कहती है कि चुल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब मरे। जो लोग अपने देश के सिपाहियों की शहादत पर आंसू नहीं बहा सकते, एक जुल्मी, एक आतंकवादी के मरने पर ये आंसू बहाते हैं, तो इन्हें भारतीय कहलाने का कोई हक नहीं है। उधर अगर हम अतीक की वाइफ की बात करें तो वो अभी भी फरार है। पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है और उसकी कई वीडियो सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी भी वो दूर है। आप इस सारी घटना को कैसे देखते हैं, आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स के जरिए। अगर ऐसी और ताज़ा तरीन खबरें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहें HSN न्यूज़ के साथ और अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube, Facebook और Insta पेज।